जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सर्वेसर फूड के बारे में, उसके बारे में बात करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल, उसके बारे में मझगांव डॉक के बारे में बात करेंगे, IFCI के बारे में बात करेंगे, रेडिंगटन के बारे में बात करेंगे, RR केबल और रैलिस इंडिया, इतने सारे शेयर्स के बारे में बात होने वाली है। Q4 अपडेट यहाँ पर आया हुआ है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर ऊपर नीचे देखने को शेयर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए रिजल्ट्स के बारे में, आपको मालूम होना चाहिए कंपनी काम क्या करती है। बासमती राइस मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, 7 रुपये का भाव यहाँ पर है। 1 साल का हाई शेयर का देख लीजिए 12 रुपये, तो गिर ही रहा है यहाँ पर, लेकिन 5 दिन के अंदर गिरावट, एक महीने के अंदर थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर दिखाई थी। 6 से 7 रुपये 32 पैसे, फिर गिरावट, फिर तेज़ी। ठीक है, तो बीच बीच में उछाली शेयर मारता रहता है। बहुत ही कम मार्केट कैप इस कंपनी का है। रिस्की टाइप रहेगा, 695 करोड़ का रिस्की टाइप में काम करने का तरीका मैंने आपको बता के रखा हुआ है। 1 लाख रुपए आपके पास है, 1000 रुपये लगना है, बस यही रेशियो है। 1%, उससे ज़्यादा का रेशियो आधा परसेंट, 1%, यही बस, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। ठीक है, कितनी तेज़ी दिखाएगा नहीं दिखाएगा मालूम नहीं है। मिष्ठान फूड के अंदर आप देख सकते हैं कितनी दिक्कतें परेशानी हुई है। आज की डेट में शेयर कहाँ पर है, जबकि क्वार्टरली रिजल्ट उसके भी ठीक आए हैं शेयर के भाव के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सर्वेसर फूड की बात करें, रिजल्ट इसके भी अच्छे हैं। आगे का मालूम नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। रिस्क टाइप शेयर है, आपकी डिमांड है ऐसे शेयर के बारे में बताया जाए। कुछ लोग रिस्क लेने वाले होते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। चलिए, कंपनी है, छोटा मार्केट कैप है, सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो रेवेन्यू 247 करोड़ का, उसके बाद 233 करोड़, 271 करोड़। अभी देखेंगे यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर की बात अगर करते हैं तो 282 करोड़ का है। कितना? 282 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं अभी हाल फिलहाल के अकॉर्डिंग, तो 1 साल पहले कितने का था? 4,93,000 करोड़ का, उसके बाद 4,14,000 करोड़, उसके बाद 3,00,000 करोड़, 8,000 करोड़। अभी देखेंगे मार्च क्वार्टर में 7 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। 8 करोड़ से 7 करोड़ दिसंबर क्वार्टर की बात चल रही है। भाई सर, फूड के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर 7 करोड़ का था। ठीक है, अभी इस समय 8.8 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है, तो 1 करोड़ का इजाफा यहाँ पर है। तो देख लीजिए, रिस्की टाइप है थोड़ा सा। 4 करोड़, 3 करोड़, फिर 8 करोड़, 8 करोड़ से 7 करोड़ हो गया, अब 8 करोड़ 80 हज़ार का है। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। हॉस्पिटल, अगर इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए 6,886 रुपये का भाव है। ठीक है, 1 साल का चार्ट पैटर्न इसका देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। 17% के रिटर्न देखने को मिलेंगे। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, 4 गुना पैसा इसने कर दिया है, 4 गुना। ठीक है, तो शेयर को काफ़ी समय से शेयर को कवर किया जा रहा है मजबूती के तौर पे। ठीक है, तो जिन लोगों को मालूम है कि अपोलो हॉस्पिटल क्या चीज़ है वो समझते हैं, और वो ये भी समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसने कितना पैसा बना के दिया है। कितना दिया है? 53,992% का रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। तो ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है। रिजल्ट इस कंपनी के आ चुके हैं, काफ़ी शानदार रिजल्ट आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने शानदार रिजल्ट्स आए हैं। अपोलो हॉस्पिटल इन्वेस्ट भी करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अलग अलग जगह सिटीज़ के अंदर, अलग अलग सिटीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। चलिए देख लेते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना रेवेन्यू है, कितना प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल की बात करते हैं, 1 साल पहले 4,900 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 5,000 करोड़, 5,500 करोड़, 5,527 करोड़। अभी देखेंगे 5,592 करोड़। रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर 762 करोड़ से 770 करोड़ हो गया। उससे पहले 640 करोड़ था। इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं 414 करोड़ का है। किसका? अपोलो हॉस्पिटल का। उससे पहले 379 करोड़ का था, उससे पहले 396। तो यहाँ पर कहेंगे कि रिजल्ट्स ने अच्छी जंप यहाँ पर मारी है, जिसकी वजह से आपके सामने शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को पिछले 4 साल में मिली है। चलिए दोस्तों, दिक्कत तब होती है जब कोई कंपनी हाई लेवल पर चल रही हो, उसके रिजल्ट्स अगर कमज़ोर आ जाए तब, तो शेयर के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। एक दिन के अंदर ही लगभग 7.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मल्टी बैगर रिटर्न इसने बना के दे दिए। यहाँ पर 5 साल का चार्ट पैटर्न एक बार आप देख लीजिए, 4,035% का रिटर्न है। कितने? 4,035% का रिटर्न बना के दे चुका है मझगांव डॉक। ठीक है, बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में भी आप देख सकते हैं 118% का रिटर्न बना के शेयर ने दे दिए। तो रिटर्न बढ़िया शानदार बना के दिए हैं। मार्केट कैप की भी अगर बात करते हैं तो 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का पहुंच चुका है। ठीक है, तो बड़ी कंपनी है। फिलहाल
बड़ी कंपनी के साथ साथ अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, थोड़े से फ्लैट आते हैं या 19-20 आते हैं तो गिरावट हो जाती है। चलिए देख लेते हैं। तो 1 साल पहले देखिए यहाँ पर रेवेन्यू कितना था, 3104 करोड़, उसके बाद 2300 करोड़, 2700, 3144 करोड़। अभी रेवेन्यू देखने को मिला है 3174 करोड़, यानी कि कोई खास रेवेन्यू के अंदर जंप नहीं देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त गिरावट हो गई है, बड़ी पिटाई हो गई है यहाँ पर। 524 करोड़ से सीधा 642, 511, 817 करोड़। परफॉर्मेंस अच्छी चल रही थी, 90 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर रह गया। बहुत घटिया बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल अदर इनकम से 310 करोड़ का प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 370 करोड़ का है। ठीक है, तो बात मज़ेदार नहीं रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए था, उससे पहले 1063 था, तो अच्छी 3 डिजिट में ग्रोथ थी बड़े ऊपर के लेवल पे, लेकिन घट के 3 डिजिट में ही है, लेकिन नीचे के लेवल में है। 325 करोड़ का प्रॉफिट है, उससे पहले 807 करोड़ था, 585 करोड़, 696 करोड़, और 1 साल पहले कितना था, 663 करोड़ का। तो परफॉर्मेंस बोलेंगे कमज़ोर है, ख़राब है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। रिकमेंडेशन कोई नहीं, गिरेगा नहीं बढ़ेगा, क्या होगा, परफॉर्मेंस ख़राब है तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। कभी कभी देखिए परफॉर्मेंस ख़राब होने के बाद शेयर भी भागते हैं। चलिए इसी वीडियो के अंदर कवर भी करेंगे। ये IFCI लिमिटेड, अब देखिए कंपनी के रिजल्ट्स तो बढ़िया आए हैं, शानदार रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, रिजल्ट्स के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि एक महीने में तेज़ी कितनी बनी है। तो 58% अगर कोई शेयर भाग गया है लोअर लेवल से, देखिए 40 रुपये का शेयर था, कितना भाग गया है, ये देखिए 76% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं रिजल्ट से पहले। रिजल्ट्स के बाद भी थोड़ी तेज़ी बनी है, लेकिन रिजल्ट से पहले 5 दिन की बात करें तो 20% की तेज़ी बन गई है। ठीक है, तो रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी बनी है। तो रिजल्ट्स तो एकदम सुपर हैं, इस कंपनी के रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है। अब इस समय देखेंगे यहाँ पर तो लगभग यहाँ पर 6.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को इस शेयर के अंदर मिल रही है, जो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। ठीक है, तो रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। फिलहाल मार्केट कैप भी 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक बात देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे आए। दोस्तों बात करते हैं IFCI लिमिटेड के बारे में। 1 साल पहले देखेंगे 605 करोड़ का रेवेन्यू था, उससे पहले 388 करोड़, 617 करोड़, 458 करोड़, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 414 करोड़। इस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, यानी कि घाटा देखने को मिला है, रेवेन्यू के अंदर गिरावट है। जी, तो फिर फ़ायदा क्या है, रेवेन्यू के अंदर गिरावट है तो फिर क्या क्यों चीज़ें यहाँ पर रिजल्ट्स के अच्छे आए हैं। देखिए रिजल्ट्स अच्छे आने का मतलब यहाँ पर एक्सपेंस यहाँ पर देखिए कम किया गया है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 493 करोड़ का हो गया। ठीक है, जो कि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं। हकीकत अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट्स तब अच्छे माने जाते कि एटलीस्ट कम से कम यहाँ पर जो 600, 400, 450 और 600 की जो रेंज थी उसको टूटता हुआ रेवेन्यू के अंदर अगर तेज़ी बनती तो अच्छी बात थी। फिलहाल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 493 करोड़ का हो गया। यहाँ पर जो माइनस हुआ है, एक्सपेंस खर्चे माइनस में दिखाए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो पहले से ही अच्छा था इस कंपनी का। अगर देखिए अभी की परफॉर्मेंस, इस वाले क्वार्टर की परफॉर्मेंस हम निकाल देते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी ही है। पहले भी इसी तरह का प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है, फ्लैट परफॉर्मेंस दिखा रही है, लेकिन क्योंकि शेयर यहाँ से डबल हो चुका है तो अब रिसर्च थोड़े से अलग तरीके से करनी होगी। तो शेयर के अंदर गिरावट इसी वजह से हुई है कि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल गई है। समझ में आता है। चलिए तो अगला शेयर है रेडिंगटन। इसी बात क्या की जाए, 60% की तो हिस्सेदारी FIs की इस कंपनी के अंदर है। मूवमेंट ऊपर नीचे होता रहता है, जबरदस्त तेजी बनेगी, जबरदस्त गिरावट होगी। अभी देखिए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, शेयर का भाव देखिए कितने का होता था, नीचे देखिए 245 रुपये। जबरदस्त तेजी दिखाई इसने, कितना पैसा बना के दे दिया, 17% का रिटर्न। थोड़ा सा पहले चले जाइए, यहाँ पर देखिए कितना नीचे तक गिर गया था, ये 201 रुपये। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 8 अप्रैल, तो वहाँ से कितना पैसा बना के दिया आपको, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। यहाँ पर आप अगर देखने की कोशिश करते हैं तो पैसा बना है 40% के रिटर्न बना के दे दिए। जो नीचे के लेवल से ही काम कर रहे हैं उनको अगर फ्लैट भी देखते हैं यहाँ पर तो बढ़िया पैसा बना है। ठीक है, इस गिरावट से देखें या फ्लैट देखें। ठीक है, तो बढ़िया धीरे धीरे तेज़ी दिखा रहा है। पिछले 5 साल की बात करें तो इस शेयर ने 497%, 5 गुना पैसा कर दिया है। बीच में तेज़ी फिर गिरावट, तेज़ी फिर गिरावट, तेज़ी फिर गिरावट, इसी तरीके से शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो बढ़िया पैसा इस शेयर ने बना के दे दिया है। बिजनेस के अंदर जान है, साथ ही मार्केट कैप भी 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। अब देखते हैं कि कब फिर दोबारा से रिकवर करके शेयर ऊपर की तरफ जाता है। दोस्तों अगला शेयर है RR केबल लिमिटेड। ठीक है, तो 9% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल गई है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, 5 दिन के अंदर 8%, 1 महीने के अंदर 37%। तो जहाँ पर
37% की तेज़ी है, 50%, 60% की तेज़ी है, 40% की तेज़ी दिखा दी है पिछले 1 महीने में, ठीक है। तो आपको खरीदने का तक का तो मौका मिला नहीं है बिल्कुल भी। तो आप कहीं ट्रैप मत हो जाइएगा ऊपर की साइड में, थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का रखें कि किसी भी शेयर को कहीं पर भी खरीद मत लीजिएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखें, 40-50% की तेज़ी है, थोड़ा सा फूंक फूंक कर कदम रखें। चलिए इस कंपनी के रिजल्ट देख लेते हैं। दोस्तों आर केबल की अगर बात करते हैं तो 1 साल पहले 1754 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1800 करोड़, 1800, 1782 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2218 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 194 करोड़ का है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। उससे पहले 111 करोड़ था, 86 करोड़ था, 95 करोड़ था, उससे पहले 115 करोड़ था। अभी सीधा 194 करोड़ का प्रॉफिट दिखा के कंपनी ने बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस पेश कर दी है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे 129 करोड़ का है, जो कि पिछले 4 क्वार्टर से शानदार परफॉर्मेंस है। और 1 साल पहले भी देखेंगे 79 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो आर केबल की तेज़ी जो आज बनी है, इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, उसके पीछे का कारण कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं। चलिए शेयर है रेलिस इंडिया, 10% की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल 5 दिन की बात करें, 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो 34% ये भाग चुके हैं शेयर। तो गिरावट का खतरा भी मंडराता है, जो इतना शेयर भाग जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें इन सारी चीज़ों को। 6200 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। फंडामेंटल में आपको दिखा देता हूं, तो जहां पर तेज़ी बड़ी बनी है, थोड़ा सा अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले की परफॉर्मेंस देखते हैं। मार्च क्वार्टर की 436 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 783 करोड़ का, 928 करोड़, 522 करोड़। अब देखेंगे रेलिस इंडिया ने बड़ा ही घटिया परफॉर्मेंस दिखाई है, 430 करोड़, ठीक है, लेकिन शेयर फिर ही भाग गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखिए निगेटिव दिखा दिया, 20 करोड़ का माइनस, ठीक है, जबकि 96 करोड़, 166 करोड़, 44 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो घटिया परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में कोई जान नहीं है। 32 करोड़ का नुकसान दिखाया कंपनी ने, उससे पहले 11 करोड़ का था, उससे पहले 98 करोड़, उससे पहले 48 करोड़। तो कंपनी नुकसान के बाद ऐसा नहीं कि प्रॉफिट दिखाती नहीं है, दिखाती है, लेकिन फिलहाल ये तेज़ी देख के एकदम मत ट्रैप हो जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। चलिए धन्यवाद।